हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेडर डायरेक्टेड फोकस फार्मा ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हर उस पर्सन के लिए जिन्होंने अभी अभी एज ए फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब को ज्वाइन किया है। क्योंकि जब आप एज ए फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब को ज्वाइन करते हो ना, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी फ्रेशर के लिए आता है वो आता है डिटेलिंग को याद करना। जी हाँ दोस्तों, और डिटेलिंग एक ऐसी चीज है ना जो मेडिकल रैप जॉब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। और जितनी भी फार्मा कंपनीज है ना, उनका मेन जो फोकस होता है अपने मेडिकल रैप के ऊपर वो होता है डिटेलिंग को लेके कि आपको डिटेलिंग बहुत अच्छे से याद करनी है और डिटेलिंग को बहुत इफेक्टिवली आपको डॉक्टर के चैम्बर में डिलीवर करना है। लेकिन हम में से बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने कभी बायोलॉजी या एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है। तो उन लोगों के लिए ना जो डिटेलिंग होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि डिटेलिंग में ना आपके बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं जो आपको ठीक तरीके से प्रोनाउंस करने होते हैं। और डिटेलिंग में ना बहुत सारे साइंटिफिक डिटेल्स, बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स को डिजाइन किया जाता है जो उन लोगों के लिए समझना और याद करना और याद करके डिलीवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी में तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ये होता है कि वो आपको अपनी कंपनी का विजुअलेट प्रोवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि उसमें से कुछ एक दो प्रोडक्ट की डिटेलिंग तैयार करके आओ, यदि आपने डिटेलिंग अच्छे से सुना दी तो हम आपको जॉब दे देंगे। या बहुत सारी कंपनीज में क्या कल्चर होता है कि वो मेडिकल रैप को ज्वाइन तो करा देते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं देते हैं, या ट्रेनिंग देते भी हैं जब काफी सारे कैंडिडेट्स उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। बट इन द मीन टाइम वो आपको फील्ड में बैग लेके विजुअलेट लेके डॉक्टर की कॉल करने के लिए भेज देते हैं। और उस समय में एक फ्रेशर कैंडिडेट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मुझसे को तो डिटेलिंग आती नहीं, डिटेलिंग मैंने कभी याद नहीं की, या डिटेलिंग स्टोरी है मुझसे याद नहीं हो रही, मैं किस तरीके से डिटेलिंग करूं, किस तरीके से डॉक्टर के चैम्बर में प्रोडक्ट को अपने आप को प्रेजेंट करूं। और देखिए दोस्तों, हो सकता है ये सिचुएशन आप लोग भी फेस कर रहे हो। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी डिटेलिंग का एक बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन देने वाला हूं। और जो मैं तरीके आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं, वो तरीकों को यदि आप अपनी डिटेलिंग में इंप्लीमेंट कर लोगे ना, तो आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की, किसी भी कंपनी के विजुअलेट की डिटेलिंग को अच्छे से कर पाओगे। और ये जो डिटेलिंग का तरीका है, ये जो डिटेलिंग का फॉर्मूला है ना दोस्तों, ये मेरा अपना डिजाइन किया हुआ है, अपना बनाया हुआ है। आपको ये तरीका, ये मेथड कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको कोई ये तरीका फ्यूचर में भी ना बताए, बट किसी भी फ्रेशर ने यदि ये तरीका और मेथड डिटेलिंग का सीख लिया ना, आप यकीन माना दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट, किसी भी विजुअलेट को कॉन्फिडेंटली और अच्छे से हैंडल कर पाओगे, डिटेल कर पाओगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या वो मेथड है, क्या वो सीक्रेट तरीका है डिटेलिंग करने का, जिससे आपकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और ये तरीका और मेथड ना दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, मैं खुद आपको उस तरीके से एक प्रोडक्ट डिटेल करके दिखाऊं। तो बने रहना वीडियो के आखिर तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, जो तरीका और जो मेथड मैं आज आपको बताने वाला हूं डिटेलिंग का, वो है मेरा 5 स्टेप फॉर्मूला। यानी हमें किसी भी प्रोडक्ट की डिटेलिंग करते समय ना इन 5 स्टेप्स को ही फॉलो करना है। उसमें नंबर 1 स्टेप है कि जब भी आप डॉक्टर के चैम्बर में जाएं तो सबसे पहले उसको अपना इंट्रोडक्शन यानी अपना नाम बताएं। इसके अलावा डॉक्टर को आपकी कंपनी का नाम बताएं और आपकी कंपनी कहां की बेस्ड है, मतलब आपकी कंपनी कहां से बिलोंग करती है, ये आप डॉक्टर को जरूर बताएं। तो ये हमारा आता है नंबर 1 पॉइंट, अपना इंट्रोडक्शन और अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन। अपना और अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देने के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है आपके प्रोडक्ट की ओपनिंग लाइन, मतलब आपने अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कहां से करनी है। और ये जो ओपनिंग लाइन होती है ना, ये हर किसी एक विजुअलेट में लिखी होती है। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको पूरा एग्जांपल देके बताऊंगा, तो मैं तब आपको समझाऊंगा कि ये ओपनिंग लाइन कहां होती है। लेकिन ये ओपनिंग लाइन भी आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर के चैम्बर में बोलनी होती है। थर्ड स्टेप की मैं अगर बात करूं तो आफ्टर गिविंग इंट्रोडक्शन एंड ओपनिंग लाइन, आपको अपने प्रोडक्ट का नाम और अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या कंपोजिशन है वो आपको डॉक्टर को बताना है। और कंपोजिशन बताते समय आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेंथ है, यानी उसके जो कंपोजिशन में जितनी उस ड्रग की क्वांटिटी है, लाइक 100 mg है, 200 mg है, तो जितना भी है वो आपने पूरा एग्जैक्टली उसको बताना है। तो ये हमारा होता है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप की अगर मैं बात करूं डिटेलिंग में, तो आफ्टर गिविंग इंट्रोडक्शन, ओपनिंग लाइन एंड प्रोडक्ट नेम एंड कंपोजिशन, आपको बताना है अब अपने प्रोडक्ट की कुछ यूएसपी, आपका प्रोडक्ट क्यों खास है, आपका प्रोडक्ट मार्केट से क्यों डिफरेंट है। और वो यूएसपी, वो डिफरेंशिएटर आपका कोई प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल हो सकता है, आपकी पैकेजिंग हो सकती है, आपके प्रोडक्ट की इकोनॉमी हो सकती है, या आपका प्रोडक्ट जो ऑलरेडी कंपीटेटर प्रोडक्ट है उससे कम साइड इफेक्ट्स है, उससे बेटर रिजल्ट्स है। तो ये कुछ भी यूएसपी हो सकती है, लेकिन वो यूएसपी आपको एज ए फोर्थ स्टेप डॉक्टर को उसके चैम्बर में बतानी है। नंबर 5th और फाइनल स्टेप की मैं बात करूं डिटेलिंग में, तो फाइनल स्टेप आता है हमारा क्लोजिंग। जब भी देखिए दोस्तों अपने कॉल की क्लोजिंग करें तो क्लोजिंग करते समय हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर्स को हमारा प्रोडक्ट किस इंडिकेशन यानी किस बीमारी में यूज होता है,
वो उसको 2-4 इंडिकेशन, 2-4 बीमारियां हमें बतानी है। देन जब भी हम क्लोजिंग करें तो क्लोजिंग आपको हमेशा प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड के साथ ही खत्म करनी है। यानी आपको डॉक्टर से अपने प्रोडक्ट के लिए प्रिस्क्रिप्शन मांगना है और शायद इसी काम के लिए कंपनी ने आपको डॉक्टर के चैम्बर में भेजा है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम समझ गए हैं 5 स्टेप फॉर्मूला में कि सबसे पहले डॉक्टर के चैम्बर में जाते ही हमें पहले स्टेप अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन, कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है। सेकंड स्टेप में हमें जो हमारा प्रोडक्ट है, विजुलेट है, उसकी ओपनिंग लाइन लिखी है प्रोडक्ट की, वो बोलनी है। थर्ड स्टेप में हमें ब्रांड नेम और कंपोजिशन बोलना है। फोर्थ स्टेप में हमें प्रोडक्ट की यूएसपी बोलनी है एंड फिफ्थ स्टेप में हमें अपनी कॉल की क्लोजिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली थ्योरेटिकल पार्ट की, क्या स्टेप हमें फॉलो करने। अब मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की कि आपको ये जो 5 स्टेप फॉर्मूला है अपनी डिटेलिंग में, अपनी प्रेजेंटेशन में किस तरीके से यूज करना है। तो इसलिए दोस्तों मैं अपना ना विजुलेट अपने हाथ में लूंगा और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों के पास विजुलेट है, टू गेट द मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, आप लोगों को भी अपना विजुलेट अभी खोलना है मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, यदि आप मेरी कंपनी का विजुलेट देखें, आप किसी भी कंपनी का विजुलेट देखेंगे तो आपको जो विजुलेट की डिजाइनिंग है, पैटर्न है, वो सब जगह एक जैसा मिलेगा। देखिए सबसे पहले फ्रंट में आपकी कंपनी का नाम होता है। सेकंड, जब हम विजुलेट का पेज खोलते हैं तो जिसमें ओपनिंग लाइन की बात कर रहा था तो वो है ये ओपनिंग लाइन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए विनिंग एंटीबायोटिक फॉर टॉन्सिलाइटिस, तो जो भी आपके कैपिटल लेटर में लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड योर ओपनिंग लाइन। तो ये पहले हमें अपना कंपनी का इंट्रोडक्शन और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद है ना डॉक्टर को ये ओपनिंग लाइन बतानी है। देन जो मैंने बात की थी, हमें अपने प्रोडक्ट का नाम, जो प्रोडक्ट का कंपोजिशन, ये 2 चीजें बतानी है। देन उसकी कुछ यूएसपी, आपके विजुलेट में भी ना या हर किसी कंपनी के विजुलेट में कुछ इस तरह के पॉइंट्स लिखे होंगे, आप भी देखना आपके विजुलेट में होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स में बोल लें। ये हमारा 4th स्टेप था। हमारा 5th और फाइनल स्टेप था कि हमें अपनी जो कॉल है उसकी क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करते समय अपने डॉक्टर को कुछ इंडिकेशन बताने। इंडिकेशन देखें अगर आप ये लिखे हुए, तो ये जो कि ये प्रोडक्ट किस बीमारी में यूज होता है, इंडिकेशन यहाँ लिखें। और हमेशा क्लोजिंग करते समय अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड करनी है। देखिए दोस्तों, जिस तरह की डिटेलिंग में आपको डेमोन्स्ट्रेशन आज दूंगा ना, इससे आपका एक और पर्पस सॉल्व होगा कि जब आप डॉक्टर की कॉल करने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपसे बोलता है मुझे जल्दी जल्दी अपने प्रोडक्ट बताओ, या 30 सेकंड में प्रोडक्ट बताओ। 1 मिनट का टाइम डॉक्टर हमें देता है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के टाइम पे आप अपने प्रोडक्ट की इफेक्टिव डिटेलिंग कैसे कर सकते हो, वो भी आज आपको इस डिटेलिंग के थ्रू सीखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से। तो जैसे मैं डॉक्टर के चैम्बर में घुसा, सर गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सौरभ राजपूत, पेइंग यू रिगार्ड्स फ्रॉम फोकस मेडी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। फोकस मेडी फार्मा इज अहमदाबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल हाउस। ठीक है दोस्तों, ये था पहला स्टेप कि आपको अपनी कंपनी और अपना इंट्रोडक्शन देना है। देन सेकंड स्टेप, सर प्रेजेंटिंग अ विनिंग एंटीबायोटिक फॉर टॉन्सिलाइटिस। यहाँ पे मैंने बोली अपने प्रोडक्ट की ओपनिंग लाइन, है ना, सेकंड स्टेप। थर्ड, सर रिक्वेस्टिंग फॉर एजीफॉग टैबलेट। एजीफॉग टैबलेट इज अ ब्रांड ऑफ एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। तो ये हमारा था थर्ड स्टेप कि हमने प्रोडक्ट का नाम और कंपोजिशन बोलना है। सर एजिथ्रोमाइसिन इन एजीफॉग इज superior to treat acute otitis media, and sir 3 days course of erythromycin is as effective as 5 days course of amoxicillin in acute otitis media। तो this is our 4th point कि मैं जहां पे अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बता रहा हूं कि हमारा जो एजिथ्रोमाइसिन है, एजीफॉग है, वो बहुत सुपीरियर है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में। क्यों सुपीरियर है? क्या हम 3 दिन एजिथ्रोमाइसिन खाएं या 5 दिन हम लोग amoxicillin कॉम्बिनेशन खाएं, रिजल्ट सेम ही मिले। एंड our 5th and final step is एजीफॉग is indicated in tonsillitis, sinusitis, skin and soft tissue infection. So doctor, may I look forward your valuable prescription support for Agifog tablet today? फ्रेंड्स, आप इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी विजुलेट की, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की डिटेलिंग इन 5 स्टेप फॉर्मूला को अपना के इजीली डॉक्टर के चैम्बर में कर सकते हैं। और इस तरह की डिटेलिंग करने के लिए ना, सबसे पहली बात कि आपको कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स का है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज का यूज नहीं है। सेकंड, आप उसको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के टाइम के दौरान भी डॉक्टर के चैम्बर में खत्म कर सकते हैं। और चाहे आपकी कंपनी ने आपको ट्रेनिंग दी है या नहीं दी है, लेकिन आप अगर कोई भी विजुलेट खोलेगा, जो पैटर्न मैंने आपको बताया, इसी पैटर्न पे आपको विजुलेट मिलेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करके आप अपने लिए डिटेलिंग को आसान बना सकते हो, डिटेलिंग को कर सकते हो। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट।